ग्राफ्स वगैरह ये गो थ्रू कर रहे थे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलना चाहिए एक्चुअली मेरे को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ्स नहीं होते हैं। ओके, ठीक है, तो ये काफी सिंपल है। लाइक सपोज करो आप सबसे पहले चेक करते हो वैल्यू ऑफ ए, यानी इसका आपको साइन डिटरमाइन करना होता है। ए पॉजिटिव है, ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड, ए नेगेटिव, ग्राफ विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, ये पॉइंट है इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -d/4a। सेम कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस पॉइंट आल्सो। ठीक है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। वर्टेक्स का स्पेशलिटी क्या होता है? एक तो डायग्राम से स्पेशलिटी है कि क्लियरली इस पॉइंट के अबाउट ग्राफ है सिमेट्रिक। अगेन इस पॉइंट को आप एज अ क्वेश्चंस में यूज कैसे करते हो वो भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट आता है -b/2a, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि इनपुट, और इस इनपुट पे आउटपुट है -d/4a। ठीक है, ए पॉजिटिव, ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू है इन्फिनिटी। आप इसको नॉट डिफाइन भी बोल सकते हो, और क्लियरली यहाँ पे मिनिमम वैल्यू डिफाइंड है। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्राफ या ऑफ एक्सप्रेशन, और यू कैन से मिनिमम आउटपुट, मिनिमम आउटपुट इज -d/4a, यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट है -d/4a। ठीक है, अगेन दोनों कंडीशंस में ये मिनिमम आउटपुट, ये मैक्सिमम आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू -b/2a, यानी इस इनपुट के लिए ये आउटपुट आपको मिलता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये हम लोग डिराइव कैसे करते हैं, ये बोलो। हाउ टू डिराइव दिस -b/2a एंड -d/4a? डिफरेंशिएशन। क्या बोल रहे हो? डिफरेंशिएशन, हाँ सही है। ठीक है, तो इस ये कर्व कंप्लीट कर्व में दिस इज द ओनली पॉइंट जहां पे जो x एक्सिस, इस पे जो टेंजेंट है दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि स्लोप है 0, यानी डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। सो ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे आप इसको करोगे डिफरेंशिएट, x² का डिफरेंशिएशन 2x, bx का डिफरेंशिएशन b कांस्टेंट प्लस माइनस में है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0, और मल्टीप्लाई में होता है तो उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इज इक्वल टू 0। So 2ax is equal to -b, clearly x is equal to -b/2a। ठीक है, अब ये -b/2a आप इस एक्सप्रेशन में वापस से सब्स्टिट्यूट करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, सॉल्व करते हो, देन वी विल गेट y is equal to -d/4a। ठीक है, अच्छा ये आपको डायरेक्ट माइंड में होना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन का जो रेंज है, मिनिमम वैल्यू -d/4a, मैक्सिमम इंफिनिटी, यहाँ पे मिनिमम इज -इंफिनिटी एंड मैक्सिमम इज -d/4a। ठीक है, ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस और भी कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट टर्म तक सॉल्व किए थे। लास्ट टर्म तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो, डिस्कस करते हैं, अदरवाइज फिर आगे मूव करते हैं। एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, कोई भी एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलो, एनी एक्सप्रेशन, समथिंग x², समथिंग x एंड सम कांस्टेंट, कोई भी एक्सप्रेशन बोलो। x² + 2x + 5। हाँ श्रीजीत, क्या बोल रहे हो बताओ। x² + 2x + 5। x² + 2x + 5 है, ये तो काफी सिंपल एक्सप्रेशन दिख रहा है। ठीक है, सपोज आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, सबसे पहले चेक करो साइन ऑफ a, a इज क्लियरली पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, a है यहाँ पे 1, ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड, दिस इज वर्टेक्स, x कोऑर्डिनेट इज -b/2a, यानी x इज इक्वल टू -1। ठीक है, और x इज इक्वल टू -1 पे आउटपुट कितना मिलने वाला है, y इज इक्वल टू -d/4a, या फिर इस -1 को इस एक्सप्रेशन में पुट करो, तो ये हो गया है अभी 1 - 2 + 5 यानी कि 4। सो एट x इज इक्वल टू -1, मिनिमम आउटपुट विल बी 4। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है, आपको ये शेप ड्रॉ करना है, तो एक पार्ट ये ड्रॉ कर दो यहाँ पे, एक हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 भी पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, यानी इसका जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, सपोज करो कोई भी एक्सप्रेशन है तो वो एक्सप्रेशन या वो ग्राफ y एक्सिस को कहां पे कट करता है, लेट्स से सपोज करो ये कोई ग्राफ हो गया और ये पॉइंट है -3। ठीक है, तो अब इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है बोलो, -3,
एंड क्लियर सी बात है कि y इंटरसेप्ट यानी वैल्यू ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0. So for determining y intercept simply put x is equal to 0. ठीक है, तो x is equal to 0 यानी y is equal to 5. तो एक ब्रांच ये हो गया, ऑलमोस्ट सिमेट्रिक एक ब्रांच ये बना, समझ गए? तो ये इसका फाइनल ग्राफ है। अच्छा, एक पॉइंट और, अभी मैं एक पॉइंट और क्लियरिफाई कर देता हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज द मीनिंग या व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मीनिंग ये है कि आप इससे जब सेम डिस्टेंस राइट और लेफ्ट में मूव करोगे तो आपको आउटपुट भी सेम मिलने वाला है। लाइक यहाँ पे ये पॉइंट है 0, ये डिस्टेंस कितना हो गया बोलो? 1। इस पे आउटपुट कितना आ रहा है? 4 अरे 5 आ रहा है ना। ये मत देखो यार, ये तो ये पॉइंट है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो इस पे आउटपुट है 5। अभी 1 डिस्टेंस आप राइट में मूव कर रहे हो, सेम डिस्टेंस आप लेफ्ट में मूव करो। ठीक है, तो -1 से लेफ्ट में 1 डिस्टेंस मूव करोगे, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो -2 पे भी डेफिनेटली 100% सेम आउटपुट आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे -2 पुट करते हैं, सो 4 - 4 + 5। ठीक है, या फिर सपोज करो तुम 2 डिस्टेंस मूव करते हो। ठीक है, तो 2 डिस्टेंस मूव करोगे यानी x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 वैल्यू विल बी 1 + 2 + 5 यानी 8। ठीक है, अभी 2 डिस्टेंस लेफ्ट में मूव करो, x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे अभी आप आउटपुट देखोगे ना, तो ये भी कितना आने वाला है? 8। चेक करते हैं, -3² 9, -6 और +5, दिस इज 14 - 6 यानी 8। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये मीनिंग होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। सपोज करो इस तरीके से कोई भी रैंडम ग्राफ है, लेट्स से ये ग्राफ हो गया, ये है x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे है 4 पे वैल्यू आ रहा है लेट्स से 5, ये वैल्यू है मान लेते हैं 4, डेफिनेटली 2 पर भी कितना वैल्यू आएगा? 5। सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू मिलता है। बेटा 4 से क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार? 4 इस पॉइंट के लिए है, मैं x इज इक्वल टू 4 की बात कर रहा हूँ, यानी कि दिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,5। अभी ये पॉइंट, ये डिस्टेंस है 1, ये डिस्टेंस भी है 1, तो ये भी डेफिनेटली कितना आने वाला है? 2,5। ठीक है, ये लेट्स से ये है 0 और यहाँ पे मान लेते हैं 11। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है बोलो? 3। तो इससे 3 डिस्टेंस राइट में मूव करोगे यानी x इज इक्वल टू 6, तो 6 पे भी डेफिनेटली कितना वैल्यू आएगा? 6,11। हाँ, ये मीनिंग होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। मीनिंग से अच्छा बोलना चाहिए, ये एप्लीकेशन है एक्चुअली एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। अंडरस्टूड? सर फिर से जरा बताइए ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस करना है क्या? हाँ देखो, सेम इसका काफी सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है। इस पॉइंट के अबाउट लेफ्ट और राइट सेम डिस्टेंस पे सेम आउटपुट मिलता है। ठीक है, मान लेते हैं ये है x इज इक्वल टू 3, इस पे आउटपुट आ रहा है लेट्स से 4 पे आउटपुट आ रहा है 5, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1। तो 1 डिस्टेंस लेफ्ट में मूव करो अभी, तो डेफिनेटली यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 ही आएगा ना। तो 4 पे आउटपुट आ रहा है 5, 100% 2 पे भी कितना आउटपुट आने वाला है? 5। हाँ, ठीक है, ये ग्राफ सपोज करो y एक्सिस को कट कर रहा है एट y इज इक्वल टू 11, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया अभी? 3। सही बात है, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 3 है ना, तो ये डिस्टेंस 3 आएगा। 3 डिस्टेंस राइट में मूव करो अभी, 3 + 3 कितना हो गया? 6। सेम आउटपुट आने वाला है, यानी एट x इज इक्वल टू 6 y विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू दिस वैल्यू यानी 11। ठीक है, इस तरीके से भी ले सकते हो। सपोज करो यहाँ पे आप 5 डिस्टेंस मूव कर लेते हैं, तो 3 से 5 डिस्टेंस राइट साइड x इज इक्वल टू 8। ठीक है, 8 पे आउटपुट आ रहा है लेट्स से 42, तो यहां से 5 डिस्टेंस लेफ्ट
x इज इक्वल टू कितना, -2। -2 यहाँ पे भी आउटपुट कितना आएगा, 42 42। सेम आउटपुट आता है, सेम डिस्टेंस पे सेम आउटपुट आता है। ये एप्लीकेशन होता है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अंडरस्टूड? ओके, Yes, और sir. ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। और भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताओ, एनी एक्सप्रेशन। 2x square plus 4x plus 9. 2x square plus 4x plus 9, ठीक है। Again, a positive graph will be opening upward. Minimum value will be obtained at x is equal to minus b upon 2a. So minus b upon 2a, यानी x is equal to -1. Again, at x is equal to -1, output will be minus का d upon 4a. तो माइनस डी अपॉन 4a भी कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज x is equal to -1 इस एक्सप्रेशन में पुट करते हो, वो भी करेक्ट है। सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है। जैसे ये कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 4 into 2 and d is b square minus 4ac, 4 square is 16 minus 4 into 2 into 9 यानी कि 72। ओके, नाउ दिस इज 56 अपॉन 8 यानी 7। आप x is equal to -1 पुट करोगे ना तो भी सेम ही आउटपुट आएगा, 2 minus 4 plus 9, 11 minus 4 यानी कि 7। तो at x is equal to -1 आउटपुट इज 7। ग्राफ बनने वाला है ओपनिंग अपवर्ड, एक ब्रांच ये हो गया और एक ब्रांच रैंडम ये बना दो। आपको ये पॉइंट कैलकुलेट करना है, y एक्सिस पे है, पुट x is equal to 0। तो y is equal to कितना आ रहा है बोलो, 9। हाँ। अगेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एप्लीकेशन कुछ करना होता वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ये डिस्टेंस है 1 लेफ्ट में भी मूव करोगे यू विल गेट x is equal to 2, और x is equal to 2 पे भी आउटपुट कितना आने वाला है, सेम 9। 0,9 नहीं 0,9 नहीं है, वो -2,9 समझ गए? ओके, ठीक है। और एग्जांपल्स ड्रॉ कर लेते हैं। चलो एक काम करो, ये ड्रॉ करो अपने आप से भी। स्टार्ट करो अपने आप से, ट्राई करो, फिर चेक करते हैं। यार काफी ज्यादा सिंपल होता है ये, हद से ज्यादा सिंपल होता है 2 डिग्री एक्सप्रेशन ड्रॉ करना। ओके, एक क्लियरली नेगेटिव ओपनिंग डाउनवर्ड, दिस इज वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट माइनस b अपॉन 2a, ठीक है। ये मेंशन करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है कि सारी वैल्यूज विद साइन पुट करनी है आपको। मैथ्स में कहीं पे भी सारी वैल्यूज विद साइन ही पुट करने होते हैं आपको। सो x इज इक्वल टू ये हो गया है 1, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1 आउटपुट इज इक्वल टू माइनस का d अपॉन, सही बात है, तो 4 इंटू -2, और ये हो गया है अभी d यानी b स्क्वायर 16 माइनस 4ac। बाकी देखो तुम्हें अपने आप से समझ में आ रहा होगा, माइनस d अपॉन 4a कैलकुलेट करना और x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करना, विच इज इजियर बताओ? x पुट करना। हाँ, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, सपोज करो इस तरीके से आ गया x इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3 यहाँ पे पुट करना ये थोड़ा सा अनफेवरेबल है कंपेरेटिव टू दिस वैल्यू, ठीक है। लेकिन सपोज करो आपका x ऑलरेडी एक इंटीजर आ रहा है, तो इंटीजर्स की कैलकुलेशन तो इजी ही होती है ना। तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया -2 + 4 - 7, यानी एट x इज इक्वल टू 1 आउटपुट इज -5, ठीक है। तो ये हो गया -5। अभी ओपनिंग डाउनवर्ड है, एक ब्रांच हो गया दिस एंड सेकंड पोर्शन इज दिस। आपको ये कैलकुलेट करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये है -7। तो ये ग्राफ आएगा। अगेन इन ग्राफ के एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, ऑब्वियसली बात है यार, 11th क्लास में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, है ना, ऐसा नहीं होता। इन पे बेस्ड एप्लीकेशंस आने वाले।
और एक बार ग्राफ वगैरह बनाना आप लोग सीख जाओगे अच्छे से, फिर इनके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो। सर x -1 एट एक्स इज इक्वल टू -2 +4 -7 आपने उधर लिखा है हाँ, तो सर, तो 4x था ना, तो -1 लिया तो बेटा ऐसे थोड़ी होता है, आप एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करोगे ना। ओके सर, यस सॉरी। हाँ, एक्स इज इक्वल टू -1 होता तो फिर -4 आता, लेकिन अभी एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में एक्स -1 था, अभी एक्स 1 है। यस सर, यस सर। हाँ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ड्रॉ करो। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव ओपनिंग डाउनवर्ड, ये पॉइंट अगेन एक्स इज इक्वल टू -b/2a, सो माइनस का 5/2 इंटू -2 यानी 5/4 5/4 1 पॉइंट समथिंग। हाँ, 1 पॉइंट समथिंग। नाउ y इज इक्वल टू -d/4a। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 5/4 इसमें पुट करो, इससे अच्छा -d/4a कैलकुलेट कर लो, वो इजी रहेगा तो कैलकुलेशन वाइज। तो 4 इंटू -2 एंड d इज b² -4ac, तो 25 -4 -2 और 2 यानी 16। ठीक है, तो ये हो गया 41/8 यानी ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग, 5.2। ठीक है, ओपनिंग डाउनवर्ड, सो वन ब्रांच विल बी दिस। अभी देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, इस ब्रांच में थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये ओरिजिन से पास होना चाहिए या फिर बिलो ओरिजिन या फिर अबव ओरिजिन। तो बेस्ट है यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 2 यानी कि प्लस y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। ओके, सो फाइनल ग्राफ विल बी लाइक दिस, और ये पॉइंट है 0,2, ये इसका आंसर। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ड्रॉ करो। अगेन काफी ज्यादा सिंपल है, पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड, दिस इज वर्टेक्स, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का b/2a यानी 7/4 1 पॉइंट समथिंग। नाउ y is equal to -d/4a, 4 into 2 and d is b² 49 minus 4ac, so 4 into 2 into 6 48, so ये आ गया है -1/, ठीक है। सो दिस इज वर्टेक्स, पॉइंट ऑफ सिमेट्री
ग्राफ है ओपनिंग अपवर्ड, वन ब्रांच विल बी दिस एंड अदर ब्रांच। अब ये अगेन इसमें डाउट है कि ओरिजिन अबव ओरिजिन या बिलो ओरिजिन। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू +6, यानी पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा ये। हाँ, यहाँ पे दिस पॉइंट इज 0,6। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है बोलो, बाकी सिंपल ही होता है, ऐसा टफ जैसा कुछ है नहीं इसमें। ओके, अब एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आप देखो इसको रूट्स के हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक आपको इसके रूट्स फाइंड करने होते हैं। इक्वेशन दिस 2x² - 7x + 6 = 0। ठीक है, एक पॉइंट समझने का ट्राई करना। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 होता है क्लियरली ऑन द ओरिजिन x एक्सिस। ठीक है, तो तुम लोगों ने ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा कहीं पे तो, कि कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट करता है, दैट शोज नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। लाइक यहाँ पे ये ग्राफ x एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यानी दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। अगेन इन दोनों पॉइंट्स पे y कोऑर्डिनेट 0, यानी y वैल्यू 0, यानी दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0। आप इसके रूट्स कैलकुलेट करो इजीली, मिडिल टर्म स्प्लिट, और ये हो गया है 2x² - 4x - 3x + 6, 2x कॉमन x - 2 - 3x - 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ये है 3/2 एंड दिस इज 2। ये क्लियर हुआ? ओके, अच्छा एक पॉइंट ये देखो, अभी ये है सपोज करो α, 0, ये है β, 0। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ रहा था -b/2a, यानी डेफिनेटली इसने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया। तुम लोगों को पता है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग? यस सर। ठीक है, इस तरीके से कोई भी 2 पॉइंट्स हैं x1 y1, दिस इज x2/2, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स इक्वल्स टू x1 + x2/2, कॉमा y1 + y2/2। हाँ बिल्कुल, y1 + y2/2। तो ये पॉइंट है अल्फा, दिस पॉइंट इज बीटा, मिड पॉइंट विल बी अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, एंड अल्फा प्लस बीटा इज -b/a/2, यानी -b/2a। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री इज द मिड पॉइंट ऑफ रूट्स। अंडरस्टूड? और यार देखो आएगा भी, सपोज करो डी डिस्टेंस पे इस ग्राफ का वैल्यू है 0, तो लेफ्ट साइड भी डी डिस्टेंस पर ग्राफ का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। तो इसका मतलब इससे सेम डिस्टेंस हो गया ना। और जब किसी पॉइंट से तुम सेम डिस्टेंस में मूव करोगे, देन डेफिनेटली दिस पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। यस और नो? यस सर। ठीक बात है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, सपोज करो ये स्टेटमेंट गिवन है आपको कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री विल बी द मिड पॉइंट ऑफ रूट्स ऑलवेज। ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ठीक से बताओ सोच के। पॉइंट ऑफ सिमेट्री इज द पॉइंट ऑफ सिमेट्री इज द मिड पॉइंट of both roots। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सोच के बताओ। फॉल्स। फॉल्स फॉल्स। क्या प्रॉब्लम है इसका? सेम क्या रूट प्रॉब्लम है? एक ही पॉइंट पर आएगा। y कोऑर्डिनेट। बेटे y कोऑर्डिनेट भी 0 ही आ रहा है ना, ये रूट्स हैं। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है 0, ये है y कोऑर्डिनेट 0,
ठीक है, चलो ठीक है, y कोऑर्डिनेट से तुम्हें कंफ्यूज हो रहा है तो इसको और क्लेरिफाई कर देता हूँ स्टेटमेंट को, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ सिमेट्री। अभी बताओ, अगर सेम रूट्स हुए तो दोनों पॉइंट एक ही आएंगे ना। सेम रूट्स हुए एंड सपोज करो दोनों रूट्स इमेजिनरी हो गए, जैसे ये केस हो गया, दिस केस, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? नो सर। यानी दिस इज इक्वल टू 0 रियल नंबर्स के लिए पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है, उसका डी नेगेटिव है, चेक करो, देखो डी ये रहा 16 माइनस 72, डी नेगेटिव, यानी रूट्स विल बी इमेजिनरी। हाँ, Imaginary. और इमेजिनरी नंबर्स ग्राफ पे प्लॉट नहीं होते हैं, तो जब रूट्स ही प्लॉट नहीं होंगे तो उसका मिड पॉइंट आएगा क्या, बताओ? नो सर। No, sir. हाँ, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज लिखा हुआ है तो ये डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ, सपोज करो इस स्टेटमेंट में ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करता हूँ कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, देन 100% दिस स्टेटमेंट विल बी True. करेक्ट। तो अभी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इश्यू क्या आ सकता है यहाँ पे? इमेजिनरी रूट्स। एनी डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ड्रॉ करो, again a positive graph obtaining upward, minimum value will be obtained at x is equal to minus b upon 2a। अच्छा, एक पॉइंट और, तुम लोग x is equal to minus b upon 2a कैलकुलेट भी कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें डिफरेंशिएशन इजी लग रहा है तो वो भी कर सकते हो, लाइक एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 4x का डिफरेंशिएशन माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0, 2x is equal to 4, x is equal to 2, माइनस बी अपॉन 2 कैलकुलेट करोगे सेम आंसर आएगा, माइनस का b यानी माइनस 4 अपॉन 2 इंटू a यानी 1, सो x इज इक्वल टू 2, और 2 पे आउटपुट कितना आता है? माइनस d अपॉन 4a, Zero। अदरवाइज आप 2 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया है अभी 4 माइनस 8 प्लस 4, 8 माइनस 8 0, सो एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू Zero। Zero. opening upward, one branch will be this and other branch will be like this, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? x is equal to 0, y is equal to 4, फोर। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, ये ग्राफ x एक्सिस को कितने प्लेसेस पे मीट कर रहा है? वन। Only one. 1 प्लेसेस, ठीक है। Yes. लेकिन ये कंफर्म है, ऐसा नहीं होता कि 4 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एग्जैक्टली 1 रूट रियल और 1 रूट इमेजिनरी, ये तो पॉसिबल स्टेटमेंट ही नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स विल बी ऑलवेज इन पेयर्स। तो यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 प्लेसेस पे मीट कर रहा है, यानी बैकग्राउंड में एक्चुअल में दोनों रूट्स क्या हैं? इक्वल। ये इक्वल रूट्स है, and roots is x is equal to 2, x is equal to 2। क्वेश्चन ये रहा होता number of distinct real roots, then answer will be only 1। ओके, तो अब एक चीज तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, d is equal to 0, both roots are same, यानी ग्राफ x एक्सिस को टच करता है। ओके, यहाँ पे तुम d कैलकुलेट करो, d is b square minus 4ac, 49 minus 48, डेफिनेटली d पॉजिटिव, तभी दो डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं, यानी ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। इसमें कोई डाउट? ठीक है, यहाँ पे भी 100% d पॉजिटिव रहा होगा है ना, तभी दो रूट आ रहे हैं डिफरेंट। ओके, इन दिस क्वेश्चन एक्स एक्सिस को कट या टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा सर। डेफिनेटली d नेगेटिव।
नेगेटिव इमेजिनरी रूट्स। यहाँ पे भी डी क्या आ रहा होगा बोलो? नेगेटिव नेगेटिव अगेन एक्स एक्सिस को टच करता है, डी जीरो एक्स एक्सिस को टू डिफरेंट प्लेसेस पे कट करेगा। डी पॉजिटिव टच और कट नहीं कर रहा है, डी नेगेटिव रूट्स ही नहीं आ रहे, नहीं आ रहे मतलब इमेजिनरी रूट्स है। ओके ठीक है, और क्वेश्चंस ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ करो। देखो रूट्स की हेल्प से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। लाइक इसके रूट्स फाइंड करो, -2x² + 5x = 0, x कॉमन -2x + 5 = 0, one root will be x at x = 0 and second x = 5/2। सही बात है, ठीक है। ए नेगेटिव ओपनिंग डाउनवर्ड। अब यहाँ पे तुम वर्टेक्स इजीली फाइंड कर सकते हो, पता है सबको रियल रूट्स आते हैं तो वर्टेक्स विल बी द मिड पॉइंट। 0 और 5/2 का मिड पॉइंट क्या आ रहा है? 4 5/4। 5/4। ठीक है, यानी शेप विल बी लाइक दिस। अच्छा, अब आपको ये फाइंड करना है इसका y कोऑर्डिनेट, या पे या तो x = 5/4 पुट करो, या फिर यू कैन कैलकुलेट y = -d/4a। 4a। यार देखो कई सारे मेथड्स होते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगता है ना वो कर सकते हो, फिक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग रूट्स की हेल्प से ग्राफ बना देते हैं, इसका मिड पॉइंट आ जाता है कि अभी यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि रूट्स इजीली आ रहे हैं। सपोज करो आपका इक्वेशन ये होता x² + 3x + 5 = 0, या फिर 1 = 0, तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट होगा क्या? नहीं होगा, तो वहां पे हम लोग वर्टेक्स की हेल्प से ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, रूट्स इजीली आ रहे हैं तो रूट्स की हेल्प से ग्राफ बना दो। दोनों मेथड बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन सपोज करो रूट्स इमेजिनरी हैं तो आप 100% रूट्स की हेल्प से ग्राफ नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो रूट्स प्लॉट ही नहीं होंगे कोऑर्डिनेट्स पे। तो -b/2a और -d/4a ये बेस्ट मेथड है, आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स से बचना है तुम्हें। ओके, so x = 5/4, now y coordinate -d/4a minus b square 25 - 4ac 0/4 into -2, यानी कि 25/8, ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, at x = 0, y = 0, यानी ग्राफ passes through origin। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता कि इसका रेंज बताओ। ठीक है, तो रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ y। मिनिमम y कितना आ रहा है ये बोलो 0। बेटा, मिनिमम इस पूरे ग्राफ में मिनिमम y कितना आ रहा है? 25/8। मिनिमम 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 -infinity ग्राफ नीचे जा रहा है ना, तो मिनिमम y पॉसिबल है -∞, और मैक्सिमम y कितना पॉसिबल है? 25/8 25/8, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। क्वेश्चन ये होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड एट x = 5/4। 5/4। ये 5/4 सारा पोर्शन जो होता है वो रेंज में आता है। रेंज अभी हम लोग कवर करेंगे यार, है ना, ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चंस करेंगे रेंज के अंदर 1 और 2 लेक्चर के बाद में। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को बोलो। No, sir. अभी तो बहुत शानदार एप्लीकेशंस होते हैं इन ग्राफ के ना, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर जस्ट ये क्वेश्चन कि इसका ग्राफ बताओ, ऐसा नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, ओके, तो अभी ग्राफ वगैरह में कोई डाउट है किसी को बोलो। आई थिंक प्लॉट करना सीख गए होंगे यार, है ना, और क्वेश्चंस करवाने क्या कि ग्राफ ड्रॉ करने रिलेटेड बोलो। चलो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं।
determining sign of A, B and C with the help of graph. ठीक है, अभी ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया, आपको ग्राफ ऑलरेडी गिवन है और आपको ए बी और सी का साइन डिटरमाइन करना है। ठीक है, इसमें ए बी सी और डी भी लगाते हैं। What is ABCD? Y is equal to ax square plus bx plus c. Clearly A is not equal to 0. A, B, C belongs to real numbers. Real numbers के ही ग्राफ प्लॉट होते हैं, ध्यान रखना। Okay. Like this question. काफी चीजें तो अपने आप से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। इस ग्राफ को देख के क्या लगता है, ए पॉजिटिव और नेगेटिव, Positive. Positive. डी पॉजिटिव और नेगेटिव, Negative. बेटा टू डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं ना, Positive. Positive. टू डिफरेंट रियल रूट्स आ रहे हैं, डेफिनेटली डी पॉजिटिव। व्हाट अबाउट सी? Negative. कैसे बोल रहे हो? नेगेटिव वो नीचे जा रहा है ना ग्राफ। हाँ देखो यार, इसमें इस एक्सप्रेशन में आप x इज इक्वल टू 0 पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू c, माइनस यानी y इंटरसेप्ट। सपोज करो ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, फाइंड आउट y इंटरसेप्ट, यानी ये ग्राफ y एक्सिस को किस प्लेस पे कट करने वाला है। ठीक है, 7. तो 4y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 7। इससे तुम डायरेक्ट ये कंक्लूजन भी कर सकते हो कि यार कोई भी इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, कांस्टेंट टर्म वही y इंटरसेप्ट होती है। ये बिल्कुल फिक्स स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, वहां पे जो कांस्टेंट टर्म है दैट्स ओनली द y इंटरसेप्ट, क्योंकि तुम x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये 0 ये 0 ये 0, रिमेनिंग है 7। ओके, सेम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म इज c, सो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू c, और यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये ग्राफ नेगेटिव y एक्सिस को कट कर रहा है, यानी डेफिनेटली c विल बी नेगेटिव Negative. नाउ व्हाट अबाउट b? प्लस और माइनस या 0, इतना बताना है आपको जस्ट। माइनस माइनस, कैन यू एक्सप्लेन? यस सर, हाँ बोलो। vertex is minus b upon 2a and in that करेक्ट a is positive so b will be negative. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो यार, जो b होता है ना, ये डायरेक्ट रिलेटेड है विद माइनस बी अपॉन 2a, एंड माइनस बी अपॉन 2a इज बेसिकली x कोऑर्डिनेट। ये आपको पता होना चाहिए, y एक्सिस के राइट साइड, y एक्सिस के राइट साइड, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों में x कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव। ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0, और y एक्सिस के लेफ्ट साइड सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट Negative. अभी वर्टेक्स है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी डेफिनेटली x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ओके, a इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो डेफिनेटली b शुड बी Negative. Negative. नेगेटिव, तो b यहाँ पे नेगेटिव, सो दैट नेगेटिव नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, फाइनली पॉजिटिव। अंडरस्टूड? ओके, तो अभी मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, कैसे फाइंड करना होता है आपको। ठीक है, न्यू पॉइंट कुछ भी नहीं है इसमें, सब ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट, ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड, ए पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव। सेकंड,
सपोज करो ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करता है लाइक दिस, तो इसके अकॉर्डिंग सी, या फिर मैं एक काम करता हूँ इसको स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस, सी पॉजिटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस, सी नेगेटिव, और सपोज करो ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है सी 0। थर्ड पॉइंट, एक्स एक्सिस टू डिफरेंट पॉइंट्स पे कट, डी पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच करता है यानी कि रूट्स विल बी सेम, डी 0 नाइदर कट नॉट टच, डी Negative. negative. Same for this also. यहां पे D पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग है D 0 एंड अकॉर्डिंग टू दिस D नेगेटिव। अभी आता है B, set up B with the help of vertex x coordinate, and that is minus B upon 2a. Okay, और क्वेश्चंस करते हैं। ये बताओ, देवाशीष तुम बताओ। Negative. A is negative. डन। डी बोलो। B is positive. सी Negative. माइनस बी अपॉन 2a, Negative. नेगेटिव वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, माइनस बी अपॉन 2a नेगेटिव। यहां से बी पे क्या कमेंट कर सकते हो ये बोलो। Positive. ए नेगेटिव 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 कैंसिल, सो बी शुड बी negative, नेगेटिव। बेटा नेगेटिव आएगा ना, ए ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ए ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, फाइनल रिजल्ट है नेगेटिव, सो बी शुड बी नेगेटिव। इफ आप बी पॉजिटिव यूज करते हो देन माइनस बी प्लस और ए माइनस, माइनस इंटू प्लस अपॉन माइनस, आंसर विल बी, positive, लेकिन नहीं है ना, आंसर नेगेटिव है, सो बी शुड बी नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बताओ, ए पॉजिटिव और नेगेटिव, negative, सी negative, D is also negative, neither cut nor touch, minus B upon 2a, plus or minus plus, plus, Positive. ठीक है, A is already negative, so finally B should be Positive. positive। यार तो आपको अपने आप सोचना पड़ेगा ना कि B पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, मेरे पास एक्सपेंड करने के लिए और कुछ है नहीं इसमें। अगेन माइनस प्लस माइनस ये क्या होता है ये आप कर सकते हो अपने आप से। नेक्स्ट, ये बताओ, ए पॉजिटिव और नेगेटिव, negative, Negative. डेफिनेटली डी बोलो। Positive. positive, सी positive, Positive. पॉजिटिव, हाँ, माइनस बी अपॉन 2a, positive, Positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, a is negative, so b should be positive, पॉजिटिव, करेक्ट है।
A negative, B, Positive. Positive. C, Positive. minus B upon 2A. 0. हाँ, Zero. डॉटेड का मीनिंग ये यहीं पे है एक्चुअली ना. तो ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0, क्लियरली b इज इक्वल टू Zero. 0. करेक्ट है. यार ये काफी सिंपल क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी, इनमें बहुत क्लासिक क्वेश्चंस भी बनते हैं ना, करेंगे हम लोग. ये बताओ, ए पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव. डेफिनेटली. सी बोलो. Zero. 0. B positive. And what about minus B upon 2A? Second Negative. quadrant. Negative. Negative. A is already negative. Finally, B should be Negative. नेगेटिव. negative. Negative. अगेन देखो यार, तुम्हें कुछ बुक्स में ये भी मिलेगा, वो लोग क्या करते हैं हर क्वाड्रेंट के लिए ऑलरेडी डिफाइन करके रखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिस शेप या दिस शेप आता है तो बी क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में दिस शेप या दिस शेप आता है तो बी क्या होता है, दिस में ये आता है तो बी क्या होगा, दिस में ये आता है तो बी क्या होगा. ऐसे टोटल कितने केसेस बन जाएंगे? 6 केसेस. 8 केसेस. फिर ये ओरिजिन वगैरह वाले केसेस भी. हाँ 8 केसेस. तो 9 और 10 केसेस बन जाएंगे. बाकी इतना केसेस बनाने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है. आप क्या चेक करो, माइनस बी अपॉन 2a, और इससे क्या फाइंड कर लो फिर b. अंडरस्टूड? यस सर. ओके. यार वो छोटे बच्चों के लिए होता है कि हर केस को लर्न कर लो. ठीक है, हम लोग नहीं करते हैं ऐसा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बताओ, ए नेगेटिव, डी Zero. 0. सी 0. C. Zero. 0. माइनस बी अपॉन 2a. 0. Zero. बी शुड बी. 0. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. इसमें और कोई एग्जाम्पल बनता नहीं यार, ये सारे सिंपल क्वेश्चंस ही है ना, और क्या बना है इसमें. चलो एक क्वेश्चन करते हैं. ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव और डी नेगेटिव. आपको ग्राफ एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, ठीक है, लमसम ग्राफ बनाना है कि कहाँ पे किस क्वाड्रेंट में वर्टेक्स आना चाहिए, ये सारी चीजें. तो ये कंफर्म है, ए पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड. ओके, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2. 2a. सो b है यहाँ पे पॉजिटिव, a इज आल्सो पॉजिटिव. तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. Negative. नेगेटिव. एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, यानी कि या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है. सी पॉजिटिव, यानी कि प्लस वाई एक्सिस को कट करेगा ये. सो आइदर ग्राफ विल बी दिस और ग्राफ विल बी दिस. हाँ, सो फर्स्ट और सेकंड विच इज पॉसिबल? First. First. डेफिनेटली. क्यों? डी नेगेटिव है. Negative. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. तो फाइनली ग्राफ विल बी लाइक दिस. यार अभी थोड़ा सा अपने आप से एफर्ट करो. क्लास में तो क्या होता है, हर किसी को थोड़ा बोर्ड पे बुला के भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, अभी वो पॉसिबल नहीं है, काफी लोग रिप्लाई भी नहीं करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन में. तो थोड़ा अपने आप से एफर्ट करो, कोई भी डाउट है तो डिस्कस करो. ये क्लियर हुआ? यस सर. इसके अलावा और कोई थॉट आ रहा है माइंड में कि सर ये ऐसा क्यों बना रहे हो आप, या फिर ये भी पॉसिबल है, मेरा ये आ रहा है, ऐसा कुछ कोई भी डाउट है आप लोग डिस्कस कर सकते हो.
तो ऑलमोस्ट इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं वो इस तरीके से आ रहे होंगे। अच्छा एक पॉइंट और इसमें, अभी देखो ये वैल्यू पता नहीं है मेरे को यार, है ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज गिवन नहीं है आपको, जस्ट ए पॉजिटिव नेगेटिव इतना ही गिवन है, लेकिन ये नेगेटिव समथिंग कुछ आ रहा होगा। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं कंसीडर करता हूँ ये -2 है। अच्छा ये बताओ, आप सपोज करो -1 पुट करते हो इस ग्राफ में एज अ इनपुट, आउटपुट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव ठीक है, -3 पुट करते हो, आउटपुट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव अगेन Positive. आउटपुट का मीनिंग होता है वाई कोऑर्डिनेट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। -4 पुट करते हो देन आल्सो वाई कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव 0 Positive. पुट करते हो देन आल्सो वाई कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव यानी तुम इसमें कोई भी पॉइंट पुट कर दो, आपको आउटपुट ऑलवेज क्या मिलने वाला है? Positive. तो याद है इन इक्वेशंस में बताया था कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका ए पॉजिटिव है और इसका डी नेगेटिव, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या आता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। उसका मीनिंग यही है कि तुम इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी पुट कर दो, 100% आपको हर पॉइंट पे, ये भी पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, एनीथिंग, आपको ऑल पॉइंट्स पे वाई कोऑर्डिनेट यानी आउटपुट डेफिनेटली क्या आएगा? पॉजिटिव। हाँ, तो ये मीनिंग था वहां पे ना, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्स तो कट वगैरह टच नहीं करता है। सपोज करो डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव, यार ये डिस्टर्ब मत करो बेटे, है ना, श्रावणी आपके बैकग्राउंड से आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, सपोज करो डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव यानी ग्राफ विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। एक सेकंड के लिए मैं लेता हूं ये 3, ये लेता हूं 1, x इज इक्वल टू 4, आउटपुट यानी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव 2 पुट करो, आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। अगेन ये सबको पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही होते हैं, एक्स एक्सिस के बिलो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आते हैं। काफी सिंपल सा कंक्लूजन ये है, एक्स एक्सिस के ऊपर आउटपुट पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के बिलो आउटपुट नेगेटिव, एंड ऑन द एक्स एक्सिस आउटपुट 0। ओके, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग काफी सारे पॉइंट्स पे आउटपुट पॉजिटिव है, लाइक ग्रेटर देन 3 और लेस देन 1, और काफी सारे पॉइंट्स पे आउटपुट नेगेटिव है। 1 2 3 में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, 1.1 1.2 1.3 23 सॉरी 1.9 2.1 2.2 2.3 2.99999, इन सब पे आउटपुट क्या आ रहा है? नेगेटिव नेगेटिव। और 1 के लेफ्ट में कंटिन्यूसली आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव 3 के राइट में कंटिन्यूसली आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव हाँ, तो जो हम लोग उसको ब्रेक करके और फिर जो प्लस माइनस प्लस लिखते हैं ना, उसका मीनिंग यही होता है एक्चुअल में। सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता, तो 1 3 प्लस माइनस प्लस लेफ्ट और राइट, इसका मीनिंग ये है कि 3 के राइट में आउटपुट पॉजिटिव और 1 के लेफ्ट में भी आउटपुट पॉजिटिव पॉजिटिव। लेस देन 0 रहा होता तो फिर आप नेगेटिव पोर्शन सेलेक्ट करते हो, यानी कि 1 2 3 तक आप कोई भी नंबर यहाँ पे यूज करोगे, आउटपुट विल बी नेगेटिव। ठीक है, वी कब में होता है? और डिस्कस करते हैं। A पॉजिटिव, D नेगेटिव, C नेगेटिव एंड B पॉजिटिव, ये ग्राफ डिस्कस करना है हमको। ठीक है, ट्राई करो एक बार अपने आप से, फिर डिस्कस करते हैं।
ओके सो ए पॉजिटिव लाइक दिस, और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है -b/2a, b पॉजिटिव, a is also positive, so x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे गिवन है डी नेगेटिव, यानी कि ग्राफ विल नाइदर कट और नॉट टच एक्स एक्सिस, Yes, सो sir. ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये पॉसिबल है क्या? No, sir. No, sir. नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ डी। तो ग्राफ केवल ये पॉसिबल है, और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है लेकिन? C negative. negative. 100%। C negative. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सी है पॉजिटिव, आपको क्वेश्चन में गिवन है सी नेगेटिव, पॉसिबल ही नहीं है यार। एंड देखो आप डायरेक्ट बता सकते हो पॉसिबल है नहीं एक्चुअल में ये, क्योंकि ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, यानी दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज Positive. Positive. पॉजिटिव, यानी तुम x इज इक्वल टू एनीथिंग कुछ भी पुट करो, आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम x इज इक्वल टू 0 भी पुट करते हो, एनी नंबर, सो x इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो भी आउटपुट शुड बी पॉजिटिव, सो सी नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। Yes, और ये sir. तो बिल्कुल मत सोचना कि इस तरीके से भी ग्राफ बनते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। ये 4 डिग्री एक्सप्रेशन हो गया, 2 डिग्री तो नहीं है ये। ये बहुत सर वो सिंपल। b/2a का क्या काम होता है यहाँ? यार यहाँ पे कुछ काम हुआ नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये ग्राफ ही पॉसिबल नहीं था। बाकी -b/2a का जो एप्लीकेशन है वो इस पॉइंट के लिए, कि ये पॉइंट कहाँ पे ड्रॉ करना, समझे? फॉर दिस पॉइंट बेटा ये तो देखना पड़ेगा ना आपको कि दिस पॉइंट यहाँ पे आ रहा है या फिर इधर आ रहा है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग -b/2a शुड बी पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग -b/2a शुड बी नेगेटिव, क्योंकि सेकंड और थर्ड में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सिंपल सी बात। एनी डाउट? ठीक है, इफ D नेगेटिव, तो A और C के साइन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, बोलो? इफ D नेगेटिव, ये ऑलरेडी गिवन है आपको, D नेगेटिव का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ये है, ग्राफ विल नाइदर कट और नॉट टच एक्स एक्सिस। अच्छा ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि यहाँ से आप ग्राफ निकाल देते ना सर ये कट और टच नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो डी नेगेटिव ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, अभी कमेंट करना है साइंस ऑफ ए एंड सी, If A is positive, C is positive. एंड इफ ए इज Sign. नेगेटिव A is negative, C is negative. 100%। सपोज करो ये पॉजिटिव है, ओपनिंग अप वर्ड, तुम इस तरीके से कुछ ड्रॉ करोगे, अगेन y एक्सिस के लेफ्ट में है और y एक्सिस के राइट में, ये किस पे डिपेंड करता है? B. b से निकल के आता है -b/2a, और ये सपोज करो पॉजिटिव आ गया तो फर्स्ट और फोर्थ, नेगेटिव है तो सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली a एंड c आर ऑफ सेम साइंस। इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा a नेगेटिव आप ये नहीं बना सकते, ये बिल्कुल बनाने का नहीं सोच सकते, ठीक है? तो इफ a नेगेटिव, ग्राफ आपको टच या कट नहीं करना है, C ऑल्सो नेगेटिव,
ठीक है यार, तो इस पॉइंट को बिल्कुल फिक्स माइंड में रखना। इफ डी नेगेटिव, ए एंड सी will be of same size, यानी a into c greater than 0। काफी इजी सा पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चंस में एप्लीकेशंस बहुत होते हैं इसके। अगेन ऐसे क्वेश्चंस नहीं आती कि और सी बताओ, लेकिन काफी ज्यादा क्लूज मिलते हैं इस पॉइंट से, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं बेसिकली। इसमें कुछ डिस्कस करना है किसी को तो बताओ, कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। y is equal to ax square plus bx plus c, a not equal to 0 और a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r, यानी सब ठीक चल रहा है, c वगैरह के कंसेप्ट्स वैलिड है, ग्राफ वगैरह भी बन रहे होंगे। इतना मीनिंग है इन इंफॉर्मेशंस का। a नॉट इक्वल टू 0 यानी कि डेफिनेटली क्वाड्रेटिक बनना चाहिए, लीनियर का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके ठीक है। d नेगेटिव, अच्छा डी के प्लेस पे कई बार ये वर्ड भी यूज कर लेते हैं ना, बी स्क्वायर लेस देन 4ac, तो आपको देखना चाहिए यार बी स्क्वायर लेस देन 4ac यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कुछ डी से रिलेटेड है और वो एग्जैक्ट डी ही लिखा हुआ है। ठीक है, काफी क्लासिक क्वेश्चन है ये, करते हैं इसको, ट्राई करते हैं। अच्छा ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है। ओके स्टार्ट करो, करो एक और अपने आप से ट्राई करो, फिर देखो। चलो इस क्वेश्चन से पहले मैं एक पॉइंट और एक्सप्लेन करता हूँ। अगेन सेम ही पॉइंट है ऑलमोस्ट, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था वैसा ही कुछ है। ठीक है, डी नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव, so a positive d negative यानी given expression is always Positive. for every value of, ये inverted a है, इसका मीनिंग होता है for every value of x belongs to r, यानी कोई भी रियल नंबर आप पुट करोगे दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी
पॉजिटिव यानी ग्राफ विल बी कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, तुम यहाँ पे कोई भी नंबर पुट करो, आपको वैल्यू ऑलवेज क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, ये वाइस वर्सा भी है ना। सपोज करो क्वेश्चन में f ऑफ x ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R गिवन है, 100% उसका ये पॉजिटिव और डी नेगेटिव। D negative, A is also negative. So given expression will be negative for every value of x belongs to R, यानी graph will be completely below, एक्सिस। हाँ बिल्कुल x axis। यानी तुम कोई भी नंबर पुट करोगे एज अ इनपुट, आउटपुट विल बी डेफिनेटली नेगेटिव। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So who can explain this question? हर्षद, तुमने आंसर सेंड किया है और आंसर आर करेक्ट। ओके, सो कैन यू एक्सप्लेन? Yes, sir. हाँ स्टार्ट करो बेटे, बताओ। A is positive and D is negative. नहीं, ए पॉजिटिव तो कहीं लिखा नहीं है ना इसमें। ए पॉजिटिव ऐसा कहाँ पे दिख रहा है आपको? First case. अच्छा, If we फर्स्ट compare केस, both the तुम cases. केस कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बोलो। A and C both are positive. देन So B is also positive. ओके, आगे फिर ए नेगेटिव है तो A and C are negative, then B is positive. ठीक है, उससे फिर इनका क्या रिलेशन है? 4A 2BC। बेटा तुम जैसे सेकंड केस बोल रहे हो ना, ए नेगेटिव सी भी नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो वहां पे तो 4A है ना, हो सकता है ये बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया हो। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी, इसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो, कुछ तो तुम्हें क्लियर होगा इससे। इस एक्सप्रेशन को इससे रिलेट कर सकते हो क्या? फॉर ए प्लस बी प्लस सी, डेफिनेटली यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट किया है? 1. तभी तो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। ठीक है, और अभी बताया है आपको डी नेगेटिव, either graph will be completely above x axis or Below x-axis. below x axis कब आता है? when a negative above x axis कब आता है? a पॉजिटिव। एक पॉइंट और, above x axis है तो तुम कोई भी वैल्यू पुट करोगे एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव, और below x axis है कोई भी वैल्यू पुट करोगे एक्सप्रेशन विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। देखो यार, ये कंफर्म है डी नेगेटिव कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस, लेकिन एट x इज इक्वल टू 1 a प्लस बी प्लस सी, ये आपको क्या गिवन है? Positive. हाँ, सो ग्राफ विल बी फर्स्ट और सेकंड? First. डेफिनेटली, डेफिनेटली फर्स्ट ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि सेकंड के अकॉर्डिंग तो a प्लस बी प्लस सी जो आपको एट x इज इक्वल टू 1 पे मिल रहा है, उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए सेकंड के अकॉर्डिंग? X value negative आना चाहिए. क्योंकि सेकंड में तुम x इज इक्वल टू कोई भी नंबर पुट करते हो, आपको आउटपुट नेगेटिव मिलता है, लेकिन अभी तो पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली फर्स्ट ग्राफ है, यानी ये ग्राफ है, ये इसका फाइनल ग्राफ है। अब स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस। सी पॉजिटिव करेक्ट स्टेटमेंट है, जस्ट अभी बताया था। डी नेगेटिव तो ए और सी के साइन सेम ही आते हैं,
ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ को क्लियरली ऑब्जर्व हो गया होगा आप लोगों को, ए मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। नाउ सेकेंड पॉइंट बी, ऑप्शन बी। अच्छा, बी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते है ना, बी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, सो 4a प्लस 2b प्लस सी, 4a प्लस 2b प्लस सी को आप दिस एक्सप्रेशन से रिलेट कर सकते हो क्या? 2 पुट करके x की वैल्यू। 100%। पुट x इज इक्वल टू 2। यार ये क्लियर होना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इस एक्सप्रेशन को रिलेट करना आना चाहिए इससे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट किया है, और जस्ट अभी बताया था तुम कोई भी नंबर पुट करो, एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी Positive. पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू सी। x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? -2। सही है, Minus. तो भी आंसर पॉजिटिव आने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू डी, पुट x इज इक्वल टू 1/2। 100%। देखो सुनो, यहाँ पे जब भी तुम x पुट करते हो ना, c में चेंज नहीं आता है, तो सबसे पहले c का कोफिशिएंट आपको सेम बनाना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन 4 एंड दिस विल बी a अपॉन 4, b अपॉन 2 एंड c। ठीक है, अब ये क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1/2। 1 upon 2. सॉरी 1/2। हाँ, अगेन कोई भी नंबर पुट करोगे एक्सप्रेशन पॉजिटिव, यानी दिस पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू 4 भी कितना आएगा? Positive. सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ये भी अंडरस्टूड? सर एनी वो डाउट? सी ऑप्शन एक बार एक्सप्लेन करो। सी ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, x इज इक्वल टू -2 पुट किया है, सर -2 फिर स्क्वायर, -2 स्क्वायर 4, -2 इंटू बी इज -2b और प्लस सी। ओके। हाँ, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। This question. Again, this is multiple correct question. ये सोचो ठीक से और आंसर चैट बॉक्स करो।
Okay, so finally answers are anyone? शिव प्रसाद A and D. Okay, मिस्टेक है इसमें कुछ? All answers are correct. इसमें भी कुछ मिस्टेक है? C and D. अच्छा, टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं आंसर देने के, ये बताओ। लाइक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है सिंगल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ऑल 4 ऑप्शंस भी करेक्ट हो, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं आंसर देने के, और 3 उसमें फिर combinations. करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बताओ। क्या बता रहे हो, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? 24. 24. 24 कैसे आ रहा है ये बताओ। देखो, हो सकता है एग्जैक्टली वन ऑप्शन करेक्ट हो, इट इज पॉसिबल एग्जैक्टली वन ऑप्शन इज करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट में ये कंपलसरी नहीं होता है कि मोर देन वन ऑप्शन ही करेक्ट होंगे ना, हो सकता है जस्ट ए करेक्ट हो। तो ऐसे कितने ऑप्शंस हो गए? 4. ठीक है, हो सकता है एग्जैक्टली 2 ऑप्शंस करेक्ट हो, लाइक ए बी ऑप्शन करेक्ट हो, ए सी 8 हो करेक्ट हो, गए. ए डी करेक्ट हो, या फिर बी सी करेक्ट हो, बी डी करेक्ट हो, या फिर सी डी करेक्ट हो। ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, लाइक ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी। It is also possible that all options are Correct. correct. अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है? ठीक है, फिर तो फिल क्या करोगे उसमें ना, OMR में फिल क्या करोगे? तो एटलीस्ट वन ऑप्शन तो करेक्ट होना चाहिए। तो टोटल केसेस कितने बन गए? 4 + 6 10 और 5 15। टोटल 15 डिफरेंट टाइप के आंसर्स मिल सकते हैं। अच्छा, तो टोटल 15 कॉम्बिनेशंस हो गए। इन कॉम्बिनेशंस में से करेक्ट कॉम्बिनेशंस कितने हैं? 1. एग्जैक्टली 1। सो करेक्ट आंसर आने का प्रोबेबिलिटी है 1/15। ऑलमोस्ट कितना परसेंट हो गया ये? 0.07. परसेंटेज 100/15 ना, 6 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। 6% समथिंग चांसेस है कि आपका आंसर करेक्ट आ सकता है। तो शिव प्रसाद, और तुम्हारा आंसर तो भी 94% में आ गया यार। रॉन्ग आंसर है तुम्हारा, ठीक से बताओ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ये भी 94% में है। C और D. ये भी 94% में है। ACD. ACD, ये करेक्ट है। ACD इज द करेक्ट आंसर। उसका आंसर आएगा A, C और D। एक्सप्लेन करोगे ACD? ठीक है, तो देखो D यहाँ is पे negative. हाँ, मतलब D है बेसिकली B² 4B² - 4AC, 4 कॉमन और B² - AC। ठीक है, तो क्लियरली D नेगेटिव। नेक्स्ट है, बोलो। Squares are always positive, hence AC is positive. हर्षिता, फिर से बोलो, क्या बताया तुमने अभी? AC positive. हाँ, ये कंफर्म है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं है यहाँ पे। जैसे लास्ट स्टेटमेंट ये भी था, लास्ट क्वेश्चन में A + B + C > 0, तो यहाँ से क्लियर हो गया था कि यार ये मस्ट बी पॉजिटिव। अभी ऐसा एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ है नहीं, सो A आइदर पॉजिटिव और Negative. नेगेटिव। ठीक है, और ये कंफर्म है कि D नेगेटिव होता है तो A और C के साइन सेम ही होता है। इन दोनों Correct. केसेस को कंसीडर करते हो तो AC विल बी Positive.
ठीक है, ऑप्शन बी आता है बी। ऑप्शन बी 4a माइनस 2b प्लस सी। क्लियरली आपने, अच्छा ओके, एक सेकेंड, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है यार, है ना, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, इसको 4 करना पड़ेगा आपको। एक्चुअली यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट किया है आपने, तो ये होगा 4a माइनस 4b प्लस सी। ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। 6. हाँ, अभी ठीक है, ओके। हाँ, सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी पुट x इज इक्वल टू minus 2, -2. so this will be 4a Minus- minus 2b, sorry, minus 4b plus c. So 4a minus 4b plus c according to this expression positive, and according to this expression Negative. Negative. यहाँ पे आप कोई भी नंबर पुट करते हो एक्सप्रेशन विल बी नेगेटिव, यहाँ पे कोई भी नंबर पुट करते हो एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सो बी का साइन फिक्स नहीं है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ ऑप्शन सी पे आता है। सी में यहाँ पे तो है सी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पता नहीं अभी कुछ भी हो सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल है। 9a माइनस 6b प्लस सी, तो 9a माइनस 6b प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग आपने x इज इक्वल टू कितना पुट किया बोलो? -3. -3। ठीक है, सो दिस विल बी 9a माइनस 6b और प्लस सी। ओके, सपोज करो ये केस कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे c पॉजिटिव और 9a माइनस 6b प्लस सी इज ऑल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। सपोज करो आप ये केस कंसीडर करते हो, c नेगेटिव और x इज इक्वल टू -3 पुट करने पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज ऑल्सो Negative. नेगेटिव इंटू नेगेटिव, Positive. करेक्ट। डी पे आता है। सर वो यहाँ- x का -3 कैसे आए? बेटे -3 आया नहीं है, वो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है इस एक्सप्रेशन को देख के। ठीक है, ऑब्जर्व सर, वो- कैसे कर रहे हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मतलब 9 आ रहा है, आइदर एक्स इज इक्वल टू 3 और -3, लेकिन ये नेगेटिव साइन है तो डेफिनेटली -3। ये कहीं से कैलकुलेशन करने से नहीं आ रहा है एक्स इज इक्वल टू -3, ये खुद सोच के हम लोगों ने पुट किया है इस एक्सप्रेशन में, देन ओनली यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। क्लियर? यस सर। ओके, सर सी ऑप्शन एक बार रिपीट करो। डी ऑप्शन किस पे? सी। हाँ सर। यार काफी सिंपल है, देखो यहाँ पे तुम सपोज करो आप ये वाला ग्राफ कंसीडर करते हो, तो सी पॉजिटिव, x इज इक्वल टू -3 पुट करोगे, देन ऑल्सो आउटपुट पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। ये केस कंसीडर करो, सी नेगेटिव, x -3 पुट करते हो, एक्सप्रेशन विल ऑल्सो बी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगेन, पॉजिटिव। तो इन दोनों केसेस में पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब करेक्ट है। नाउ ऑप्शन डी, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपने x इज इक्वल टू कितना पुट किया बोलो? -2. -2 नहीं, ठीक से बताओ। नहीं 1/2. -half. 1/2. हाँ, इसमें आपको -1/2 पुट करना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, सी को सेम बनाओगे, याद है बताया था जब आपको इक्वेशन गिवन होती है और रूट्स डिटरमाइन करने होते हैं, तो वहां पे भी एडिशनल स्टेप या फर्स्ट स्टेप यही होता है कि पहले सी को सेम क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक्स में चेंज करोगे तो एक्स में ही चेंज होगा, सी में चेंज नहीं होगा। सो 4 कॉमन, रिमेनिंग इज a अपॉन 4 माइनस का b और प्लस c। डेफिनेटली आपने x इज इक्वल टू पुट किया है -1/2 स्क्वायर 1/4 -1/2 इंटू 2 यानी -1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1/2 यहाँ पे पुट किया है, और इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 3। अगेन दोनों वैल्यूज पुट करोगे, एक्सप्रेशन इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव इंटू नेगेटिव। Negative. अगेन पॉजिटिव। सो फाइनल आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के ए, सी एंड जी। ये आंसर है। सर वो डी वाला रिपीट करिए ना, क्या डाउट है वो बताओ। वो पहला एक्सप्रेशन उसका।
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, तुम्हें कमेंट करना है दिस। तो यार ये क्या सिंपल एक्सप्रेशन है, दिखता है सभी को। x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे 3। प्रॉब्लम कब आता है, जब आप इस c को डिस्टर्ब करते हो, लाइक दिस क्वेश्चन। c डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम एक्सपोर्ट करते हो तो केवल फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में ही चेंज आने वाला है, c में चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि c के साथ तो x अटैच ही नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहले c फिक्स कर देते हैं, c को सेम कर देते हैं, यानी कि टेक 9 कॉमन। तो ये हो गया अभी a/9 प्लस b/3 प्लस c। अब भी ये क्लियरली ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू कितना पुट किया है 1/3। हाँ सेम यहाँ पे था, इसमें से 4 कॉमन, a/4 माइनस b प्लस c, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, और अब ये ऑब्जर्व करो कि x इज इक्वल टू कितना पुट किया होगा तुमने, वो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा अपने आप से ना, क्योंकि इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर भी दूंगा यहाँ पे तो इनफाइनाइट क्वेश्चंस और बन जाएंगे। तो बेस्ट है इसमें थोड़ा अपना माइंड यूज करके देखो कि तुमने दिस एक्सप्रेशन में कितना पुट किया है टू गेट दिस एक्सप्रेशन। तो क्लियर हो जाता है देख के, a इज इक्वल टू -1/2 पुट किया है। अंडरस्टूड? ओके चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है तो अभी आप लोग डिस्कस कर सकते हो। क्वाड्रेटिक में अभी आप सेक्शन सी कंप्लीट करके रखो, अभी और कुछ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर के बाद में फिर थोड़ा एक सेक्शन और देता हूँ सॉल्व करने को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे रेंज। और यार ये ग्राफ सारे स्टडी करके आना, क्योंकि रेंज में ऑलमोस्ट हम लोग 30-40 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और हर क्वेश्चन के अंदर ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। सर पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन सी ना? हाँ पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन सी। एक्सरसाइज 2 में से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो मैं अभी ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ। ठीक है, यस सर। बाय सर, हैव नाइस डे। बाय सर, हैव नाइस डे सर, टेक केयर शिव सर। प्रसाद तुम्हारा कोई डाउट था वो भी डिस्कस कर लेते हैं, सर बाकी और किसी को जाने तो जा सकते हो। हाँ आष्टा बोलो। वो लॉगरिथम के डाउट। हाँ वो भी करते हैं, रुको 1 मिनट, एक शिव प्रसाद का डिस्कस कर लेते हैं। शिव प्रसाद एक बार एक्सप्रेशन बोलोगे क्या, क्या एक्सप्रेशन था? अच्छा हाँ ये शिव प्रसाद तुम हो यहाँ पे? यस सर। ठीक है, सो क्वेश्चन इज x to the power 4 minus 14x square plus 24x minus 3 minus p is equal to 0. Question is find out the values of p so that given equation having first question 2 distinct negative real root, second question है 2 real root of opposite signs, थर्ड क्वेश्चन है 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, एंड फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे नो रियल रूट। ठीक है, तो देखो यार ये 4 डिग्री एक्सप्रेशन है। अगेन ये भी आपको वैसे बताया था सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर कि आप इसको एक्स स्क्वायर वगैरह से डिवाइड करते हो, x प्लस 1/x आता है, x प्लस 2/x आता है, और उसका स्क्वायर आपको मिलना चाहिए, लेकिन वो भी यहाँ पे हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे x क्यूब वगैरह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लो। तो ये हो गया इज इक्वल टू 3 प्लस पी। कॉन्स्टेंट्स कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, तो मैं राइट साइड में लेकर आ गया। ये समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें भी एक काम करते हैं, जो हमें फाइंड करना है ना उसको राइट साइड कर लेते हैं, बाकी सबको लेफ्ट साइड रखते हैं, यानी कि दिस। ठीक है, तो ये है 4 डिग्री एक्सप्रेशन। अभी हम लोग बना रहे हैं इसका ग्राफ। उसके बाद में क्या होगा, ये क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा, ऐसे बिखर जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 4 डिग्री एक्सप्रेशन है। 4 डिग्री एक्सप्रेशन 3 डिग्री एक्सप्रेशंस को ग्राफ बनाने के कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं होते हैं, आपको थोड़ा ये कैजुअल वे में और सोच के बनाना पड़ता है ग्राफ। कैजुअल वे इन द सेंस, सबसे पहले यहाँ पे कुछ वैल्यूज का आइडिया वगैरह लगाओगे। लेट्स से x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे कितना आउटपुट आ रहा है बोलो? -3। x इज इक्वल टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, इन पे वैल्यू चेक करो।
तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे मैक्सिमम पावर डोमिनेट करती है। इन्फिनिटी टू द पावर 4, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे देन आल्सो आउटपुट इज इंफिनिटी। infinity, ठीक है। यानी ये ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, -3 को क्रॉस करेगा और फाइनली राइट अपर कॉर्नर में जाएगा। अभी आप ऐसे रैंडम शेप नहीं बना सकते हैं ना, क्योंकि पैराबोला नहीं है ये, 2 डिग्री नहीं है। शेप फाइंड करने के लिए, शेप डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड है वो है डिफरेंशिएशन। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो गया 4x क्यूब माइनस 28x प्लस 24। 4, ठीक है 4 कॉमन रिमेनिंग है x क्यूब माइनस 7x प्लस 6। 3 डिग्री एक्सप्रेशन ब्रेक करो, दिख रहा है x इज इक्वल टू 1 पे इसके फैक्टर्स x बनेंगे minus ना, 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे 0 आ रहा है। फैक्टर्स क्या बन रहे हैं इसके बोलो? x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 1, x minus 2 एंड x minus 3, x plus 3। देखो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, रिमेनिंग है अभी x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस x माइनस x यानी कि माइनस 6, और इसका हो गया अभी दिस। ठीक है ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा आपको डिसाइड करना होता है। तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है क्या मैक्सिमा मिनिमा? यस सर। ओके तो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए करते क्या है, पहले f डैश x कितना करते हैं, 0, फिर वहां से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। लाइक यहाँ पे यार x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, माइनस 3। फिर उसके बाद f डबल डैश x चेक करते हो, ऐसा ही कुछ बताया होगा गुप्ता सर ने मुझे लगता है। यस sir, ठीक है एंड फॉर लोकल मैक्सिमा f डबल डैश x शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव। फॉर लोकल मिनिमा, इसको लोकल मिनिमा बोलते हैं। लोकल मिनिमा का मतलब क्या है, अ पॉइंट जिसके लेफ्ट और राइट से वैल्यू कम होना चाहिए। लोकल मैक्सिमा का स्पेशलिटी क्या होता है, इसके लेफ्ट और राइट वालों से इसका वैल्यू थोड़ा अपर होता है, तो ये होता है लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमा पर f डबल डैश x क्या आता है? positive, एक्चुअली ये जो शेप है ना इसको बोलते हैं कॉन्केविटी। इसका जो कॉन्केविटी है ये कॉन्केव डाउन एक्चुअल में, और यहाँ पे कॉन्केव क्या है, ऊपर। अप। ठीक है तो अप वाले में पॉजिटिव होता है और डाउन वाले में नेगेटिव होता है। तो तुम इसको 0 करोगे, फिर f डबल डैश x चेक करोगे, जिन वैल्यूज पे पॉजिटिव आ रहा है वो है लोकल मिनिमा, यानी वहां पे शेप आएगा दिस, और जहां पे f डबल डैश x आ रहा है नेगेटिव वो है लोकल मैक्सिमा, यानी वहां पे शेप आएगा दिस। ये समझ गए? यस सर। ठीक है बाकी इतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये एक्चुअली बोर्ड वाला मेथड है। डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देख लो। क्रिटिकल पॉइंट्स, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 2, और इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है? -3। अच्छा ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन है किसका? f of x। f डैश x। हाँ। क्रिटिकल पॉइंट्स -3, 1, 2, साइन कन्वेंशन। प्लस माइनस प्लस। सही बात है। दिस स्लोप 0, दिस स्लोप पॉजिटिव, दिस स्लोप नेगेटिव, और दिस स्लोप कांस्टेंट। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ठीक है यानी यहाँ पे इस जगह पे स्लोप है नेगेटिव यानी कि दिस शेप, फिर स्लोप पॉजिटिव दिस शेप, 1 के लेफ्ट में स्लोप पॉजिटिव दिस शेप, नेगेटिव दिस शेप, 2 के लेफ्ट में स्लोप नेगेटिव दिस शेप, 2 के राइट में स्लोप पॉजिटिव दिस शेप। तो आपको इस मेथड के अंदर f डबल डैश x वगैरह कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता। तुम डायरेक्ट इसको देख के पता कर सकते हो कि -3 पे शेप आएगा दिस, यानी कि -3 पे है लोकल मिनिमा, 1 पे है लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमम। और 2 पे लोकल क्या है? मिनिमा। मिनिमा। तो -3 पे आने वाला है लोकल मिनिमा, 1 पे आने वाला है लोकल मैक्सिमा, और 2 पे क्या आने वाला है? लोकल मिनिमा। मिनिमा। यानी 2 पे शेप आएगा दिस, 1 पे शेप आएगा दिस, और -3 पे शेप आएगा दिस। ठीक है अभी क्या है, ये जस्ट आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा ही ऑब्टेन हुए हैं। जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में भी पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं कि यार लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा आता किस पे है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि यार x इज इक्वल टू -b/2a पे आता है। कितना आता है वो आप वैल्यू पुट करते हो या -d/4 ही यूज करते हो, यही करते हैं। सेम यहाँ पे भी ये कंफर्म है कि -3 पे आने वाला है लोकल मिनिमा। अब इस एक्सप्रेशन में -3 पुट करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वैल्यू कितनी आ रही है।
तो -3 to the power 4 is 81, -3 square 9 into 14 minus 120. 126, -3 into 24 -72 और -3, आउटपुट कितना आ रहा है फाइनली? minus 120. -120 आ रहा है क्या? Yes sir. ठीक है, तो ये हो गया -120। यहाँ पे 1 पुट करो 8 आ रहा है. इस एक्सप्रेशन में, 8, Yes sir. ठीक है। 2 पुट करो इस एक्सप्रेशन में, 5. 5, ओके। तो ये इनके आउटपुट्स आ गए। 2 पे था लोकल मिनिमा यानी कि दिस शेप, और 1 पे है लोकल मैक्सिमा दिस शेप, -3 पे है लोकल मिनिमा दिस शेप। बस यार बन गया आपका ग्राफ, है ना, हो गया। आपको ये ज्वाइन करना होता है। ये इसका ग्राफ आएगा। अंडरस्टूड? Yes sir. तो ये स्टेप्स होते हैं 3 डिग्री 4 डिग्री वगैरह को ड्रॉ करने के लिए। पहले कुछ वैल्यूज का आइडिया लगाओ और फिर शेप चेक करने के लिए उसको डिफरेंशिएट कर दो। वहां से तुम्हें मिलते हैं लोकल मिनिमा मैक्सिमा, हमेशा नहीं मिलते हैं। ये एक्चुअली 12th में आता है ग्राफिकल पोर्शन है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं, 6 और 7 लेक्चर्स कवर करते हैं इसके। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ कंप्लीट। अभी क्वेश्चन है तुम्हारा इज इक्वल टू पी। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, अभी जो तुमने ग्राफ ड्रॉ किया है ना वो दिस पोर्शन का ग्राफ है। अंडरस्टूड? Yes sir. राइट साइड में है p यानी y इज इक्वल टू p, एंड y इज इक्वल टू p यानी y इज इक्वल टू कांस्टेंट। y इज इक्वल टू कांस्टेंट शोज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। X axis. y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये लाइन का इक्वेशन है विच इज पैरेलल टू X axis. हाँ, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस यानी कि दिस लाइन, इसके हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही है ना। ठीक है, अब तुम क्या करते हो, इस ग्राफ के अंदर y इज इक्वल टू कांस्टेंट ये ड्रॉ करते हो। तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट कहीं भी आ सकता है ना, ऐसे आ सकता है, समझ रहे हो? ठीक है, अभी तुम्हें कमेंट करना है सॉल्यूशंस के ऊपर। अब क्या होता है, 2 डिफरेंट ग्राफ, लाइक वन ग्राफ इज दिस, सेकंड ग्राफ इज दिस, y इज इक्वल टू p। ये जितने प्लेसेस पे कट करते हैं ना उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं एक्चुअल में। जैसे इस लाइन के अकॉर्डिंग देखो, इस लाइन के अकॉर्डिंग कितने प्लेसेस पे कट हो रहा है बोलो? 2। हाँ, यानी इसके 2 रूट्स हैं। ये वाला बताओ, देखो ये दिस पॉइंट, 3 ठीक से बताओ। 4 1 2 3 और 4 यानी 4 रूट्स। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज, या फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो तुम, फोर्थ क्वेश्चन है नो रियल सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन का मीनिंग ये हो गया कि ये लाइन और ये ग्राफ कट ही नहीं करना चाहिए। तो ये लाइंस पॉसिबल है क्या बोलो? 120 के नीचे ठीक है, 120। 100% लाइन ये आ रहा होगा अपना, यानी p शुड बी लेस देन 120. -120। p -120 से कम होना चाहिए। तो ये लाइन क्या होगा, इसके बैक नीचे से ही पास हो जाएगा। तो ये लोग इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे मतलब आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया है p लेस देन -120। थर्ड क्वेश्चन था 4 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस, यानी कि ये लाइन, दिस लाइन स्काई ब्लू, और ये ग्रीन लाइन, सॉरी ग्रीन कर्व, ये कितने प्लेसेस पे कट करना चाहिए? 4 distinct. यहाँ पे कितने प्लेसेस पे कट कर रहे हैं? 1 2 3. तो ये है ना, यानी वो तुम्हारा इस रीजन में आ रहा होगा लाइन ऑफ रीजन। 5 और 8 के बीच में। हाँ, 5 और 8 के बीच में। तो फिर आपको ये शेप ऐसे मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वेश्चन p शुड बी ग्रेटर देन 5 और लेस देन 8। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, 2 रियल सॉल्यूशंस ऑफ अपोजिट साइंस, यानी वन सॉल्यूशन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर सॉल्यूशन शुड बी नेगेटिव।
अब तुम कर सकते हो Negative. वैसे, देखो अच्छा सॉल्यूशन जो होते हैं वो वैल्यूज ऑफ एक्स होते हैं। जैसे ये लाइन देखो तुम यहाँ पे, दिस लाइन कितने प्लेस पे कट कर रहे हैं? 2 थोड़ा ग्राफ खराब हो गया लेकिन तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, है ना? ठीक है, वन सॉल्यूशन इज दिस वैल्यू, एंड अदर सॉल्यूशन इज दिस वैल्यू। दिस वैल्यू क्लियरली पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है वो, ये वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो p तुम्हारा greater सेकंड than क्वेश्चन यहाँ पे -3 सेटिस्फाई हो रहा है। आप less सपोज than करो ये लाइन पास करते हो, दिस रूट इज नेगेटिव, दिस रूट इज आल्सो, नेगेटिव आप ये यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग देखो x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा था? -3 आ रहा था ना? हाँ तो तुम -3 के ऊपर से पास करो लाइन को। more than -3 less than 0 हाँ, लेस देन 0 नहीं, 0 से और ऊपर 0 जा सकते हो यार, 5 यहाँ तक जा सकते हो, इधर तक जा सकते हो। अभी भी वन सॉल्यूशन दिस नेगेटिव एंड दिस सॉल्यूशन पॉजिटिव हाँ 5 तक जा सकते हैं 5 तक जा सकते हो। 5 5 से पे नहीं जा सकते, 5 पे तो फिर 3 सॉल्यूशंस 5 आने के स्टार्ट हो नीचे। जाएंगे। यहाँ से ये भी जा सकते हो, ग्रेटर देन 8 भी यूज कर सकते हो। यस सर दिस सॉल्यूशन नेगेटिव एंड दिस सॉल्यूशन पॉजिटिव पॉजिटिव सही है, समझ गए? यस सर फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना अभी अपने आप से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? टू नेगेटिव डिस्टिंक्ट नेगेटिव Negative. रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब वो p शुड बी लेस देन more than -1 -3 से बड़ा -3, तो आप नहीं, कम कम कम, कम ग्रेटर देन -120 लेस देन, और 120 से ज्यादा भाई ग्रेटर देन -120 -3 लेस देन। ये सारी चीजें 12th में आती हैं यार, है ना? वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। आपको ये करना है तो मेरे पास इसके वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो भी 12th को पढ़ाए थे, तो मैं तुम्हें वो व्हाट्सएप कर सकता हूँ। ठीक है, यस सर चलो फिर बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। ठीक है, बाय इसके अलावा कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हो अभी। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। Okay, sir. Yes, sir. Bye, sir. Bye, sir. Take care. ओके।